नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 22 दिसंबर 2022 पेपर आपके हो रहे हैं। पहला पेपर का सॉल्यूशन हम करा चुके हैं, आरंभिक स्तर वाला। यदि पहला पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे दूसरा पेपर फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं। तो इसमें आपका व्यवहारिकता भी हो जाएगा, लचीलापन भी हो जाएगा और उद्देश्य केंद्रित होना भी, यानी उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, ये क्वेश्चन हमने आपको अति लघु में कराया था। देखिए 2 हफ्ते पहले ही कराए थे सारे अति लघु शैक्षिक प्रबंधन के। उसी में ही देखिए क्वेश्चन था ना, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। इसमें देखिए विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, और यही आपको ऑप्शन में व्यवहारिकता और लचीलापन दोनों दे दिए हैं, तो उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रबंधन सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन हमने महामैराथन वाली क्लास में आपको कराया था, जिसमें ऑप्शन थोड़े से आपको बदले देखने को मिलेंगे। देखिए ये 4 दिन पहले महामैराथन क्लास हमने देखी थी ना, शैक्षिक प्रबंधन बालाजी स्टडी आप देख रहे हैं। इसी में देखिए क्वेश्चन था, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया 5वें नंबर पे, नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन। इन्होंने क्या ऑप्शन कर दिए हैं, नियोजन तो दिया है, अभिप्रेरणा और नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या हो जाएगा, नियंत्रण का मतलब प्रशासन हो जाएगा। प्रशासन मतलब ही होता है ना कि चीजें नियंत्रण में रहें। और व्यवस्था करना जो है, ये आपका अभिप्रेरणा के संदर्भ में ना दे करके एक अलग से ऑप्शन दे दिया है। तो कुल मिलाकर के उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा। तीसरा प्रश्न देखिए आया था, डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा है। ये भी क्वेश्चन हमने इसी में ही करवाया था। देखिए इसी 2 हफ्ते पहले ही, मैं आपको केवल 2 ही वीडियो दिखा रहा हूँ। एक तो जो महामैराथन क्लास हमने देखी थी, और एक हमने अलग से जो शैक्षिक प्रबंधन के वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। तो इसी में ही देखिए, इसी वीडियो का ही है। इसमें दूसरे पेज पे होगा, यहाँ देखिए इसी में क्वेश्चन था, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, ये किसने कहा है। तो डॉक्टर जसवंत सिंह के अनुसार ही टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है। ये देखिए इसी वीडियो में हमने कराया था। तो मतलब इतना मैंने आपको करा दिया था। मुझे नहीं लगता है कि इस पेपर में आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। स्पार्क प्लग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मैंने फंसवा दिए, तो फिर इससे आप ज्यादा क्या ही लेंगे। अगला देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। ये भी क्वेश्चन महामैराथन वाली क्लास में हमने कराया था। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट, 4 दिन पहले महामैराथन क्लास शैक्षिक प्रबंधन की, और कोर्स कंप्लीट इन 1 वीडियो। इसी में ही आप देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है ना, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। क्वेश्चन है 7 नंबर पे, पुस्तकालय आपका इसका आंसर था। और ऑप्शन में अगर देखिए ना, तो ऑप्शन तक नहीं बदले। विज्ञान प्रयोगशाला इसमें भी है, आपके पेपर में भी, इसमें भी वही। शिक्षण का मतलब ऑप्शन का क्रम तक भी नहीं बदला है। तो पुस्तकालय वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है। ये बहुविकल्पी भी देखिए इसी मैराथन क्लास। सारे मैं क्वेश्चन आपको एक एक दिखा इसलिए रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं हवाबाजी कर रहा हूं कि देखिए मैंने अब मेरा कराया हुआ आया था। देखिए इसी वीडियो का ही है, महामैराथन क्लास का क्वेश्चन है ना 22 नंबर पे, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है। तो ग्रिफिथ्स का था। यही क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑप्शन चारों तक सेम है। देखिए शायद ऑप्शन बदला है। अच्छा, इसमें प्रिग्स कर दिया, इसमें ब्रिग्स है, जस्टमैन, हेम्पिल। अरे कुछ ऑप्शन भी वही हैं, वो पहले में खाली इन्होंने टाइपिंग में गलती की है। ग्रिफिक्स आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला आपका ऑप्शन, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत। क्लियर है, क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। भौतिक संसाधन क्या होते हैं, जो विद्यालय भवन है, जो भी भौतिक वस्तुएं होती है, इसको तो आपको सोचना ही नहीं है। जो सामान वस्तुएं होती है ना, वही तो आप, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय जिसको कहते हैं, शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो सब भौतिक संसाधन में आता है। और अगर तीनों में चारों में से अलग भी करेंगे ना, तो छात्र छात्राएं एक ऐसी चीज है जो लिविंग थिंग्स में आता है, सजीव जिसको कहते हैं। शिक्षक भी सजीव में आ रहा है, प्रधानाध्यापक भी सजीव में आ रहा है। विद्यालय भवन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे भी तो अलग कर सकते थे, तो ये भी आपका विद्यालय भवन हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। ये देखिए हमने कल मॉडल पेपर में कराया था। हमने मॉडल पेपर में टाइपिंग की थी गलत, उसके बाद हमने उसको सुधार भी दिया था कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। ये आपको मैंने कल मॉडल पेपर कराया था ना 19 घंटे पहले, इसी में ही क्वेश्चन ये कराया था, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है।
और इसमें देखिए ऑप्शन हमने यहाँ पर बताया था ना कि गलत टाइप कर दिया है, हमने उसी वीडियो में बताया था, अलग से नहीं बताया था कि गलत टाइप कर दिया, फिर हमने उसको वीडियो में ही काटा था और उसके बाद यहाँ पर आंसर करके प्रधानाध्यापक जो है वो लिखा था। तो प्रधानाध्यापक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कम से कम ये क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइट रहा था, तो गलत तो नहीं किया होगा। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन भी महामैराथन क्लास में आया था, मैंने आपको बताया था। देखिए, पहले सबसे पहले इसी महामैराथन 4 दिन पहले वाले महामैराथन क्लास का ही है स्क्रीनशॉट, एक ही वीडियो है जिसके सब हम सारे एमसीक्यू आपको दिखा रहे हैं। मीना मंच में मैंने बताया था कि ये लोगों ने महिलाओं की शिक्षा का विकास देकर कंफ्यूज किया है, कभी गलत मत कीजिएगा। देखिए, महिलाओं के नीचे इस तरीके से डैश करके मैंने आपको लाइन खींच के बताई थी, केवल और केवल बालिकाओं की शिक्षा का विकास से संबंधित होता है। अब बहुत से लोग इसमें उपर्युक्त सभी लगा करके आए होंगे। मीना मंच का उद्देश्य केवल बालिकाओं की शिक्षा का विकास होता है, महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा कतई नहीं होगा, बालिकाओं की शिक्षा का विकास हो जाएगा। इसीलिए महिलाओं के नीचे मैंने लाइन खींचकर बताया था कि आपको कंफ्यूज करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसी महामैराथन क्लास। आपको अगर चेक करना है ना, वीडियो महामैराथन क्लास है, जैसे प्रश्न नंबर 26 पे क्या कराया था देख लीजिएगा जाके। अब देखिए, प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है, विद्यालय अनुदान प्राप्त करता है क्वेश्चन इसी वीडियो का 4 दिन पहले वाले का, शैक्षिक प्रबंधन महामैराथन क्लास का। तो राज्य सरकार से आंसर दिया है बिल्कुल, तो राज्य सरकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं। आपने देखा ही होगा, जितने भी कक्षा कक्ष होते हैं इस शेप में होते हैं, यानी कि आयताकार में होते हैं। यहाँ टीचर पढ़ाता है और इस तरीके से सीरियल में बच्चे बैठे रहते हैं। हमेशा आपने खुद आप कहीं पढ़े होंगे तो ऐसी शेप में होता है, तो ये तो आयताकार हो जाएगा, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मनोविज्ञान शाला। ये क्वेश्चन भी हम महामैराथन क्लास वाला दिखाते हैं स्क्रीनशॉट। ये देखिए, वही क्वेश्चन है इसी वीडियो का ही, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला 34 नंबर पे कराया था, इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला, क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी वही, और यहाँ पर इन्होंने प्रयागराज दिया है, यही सही हो जाएगा, प्रयागराज या इलाहाबाद। देखिए, ऑप्शन का क्रम भी नहीं बदला है, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली, लग रहा है यही वीडियो देखकर ही पेपर बना दिया है। अगला देखते हैं, संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्रों की प्रगति का, और ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन है शिक्षक की प्रगति, विद्यालय वित्त। ये भी क्वेश्चन हमने कराया है, अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए, इसी स्क्रीनशॉट 4 दिन पहले महामैराथन क्लास का वीडियो जो है, इसी में ही संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, गोला लगा हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर छात्र की प्रगति वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न आपसे पूछा गया, समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या होता है। ये भी महामैराथन क्लास में कराया था हमने, मतलब कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया। देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी, ये देखिए इसी वीडियो का ही है, 4 दिन पहले महामैराथन क्लास का 87 नंबर पे कराया था। समस्या समाधान का प्रमुख अंग, क्या आंसर है, निर्णयन प्रक्रिया। और क्या आंसर है, निर्णयन प्रक्रिया, यही आंसर सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं करके आया होगा। अगला देखते हैं, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है। ये क्वेश्चन भी हमने कराया था महामैराथन क्लास, तब स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 4 दिन पहले वही महामैराथन वीडियो, और आपका 59 नंबर पे कराया था, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। आंसर देखिए क्या लगा हुआ है, प्रशासन। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रशासन। ठीक, क्लियर है। तो प्रशासन आपका आंसर देखिए यहाँ पर है, और ये किसी प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ था, देखिए साइड में प्रीवियस ईयर को लिखा हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर का भी रिपीट हुआ हुआ है, तो आंसर यहाँ पर प्रशासन सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी, जो 1989 में आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपका एनआईओएस का 15 क्वेश्चन जो है, आपका एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, चलिए अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परिषद। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत हमने की है। अगर वीडियो अच्छा लगे और चीजें आपका पेपर अच्छा हुआ हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। बेसिक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा एससीईआरटी जो पीडीएफ से कराया था हमने उसमें। तो एससीईआरटी पीडीएफ कोर्स में अगर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा अधिनियम परिषद वाला ये दे रखा है पोर्शन, और इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये बेसिक शिक्षा परिषद का गठन और कार्य में यहाँ पर आपको इसके सदस्य को लेकर के बात की गई है, यहाँ से कि परिषद में कौन कौन से सदस्य होंगे।
पहला लिखा है निदेशक पदेन जो अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद अधिनियम इसकी धारा में कोई भी नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे वो इसमें होगा। एक व्यक्ति वो होगा जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम जो है उसमें आता होगा। इसी प्रकार आप देखिए तो 1 2 3 उसके अलावा 4 उसके अलावा 5 उसके अलावा 6 उसके अलावा 7 उसके अलावा इसी में ही 8 इसी में ही 9 और इधर देखिए तो 10 ऐसे करके टोटल 10 पॉइंट में दे रखा है। अब इतना प्रश्न बड़ा अतिलघु में तो आप लिखेंगे नहीं, तो या तो नंबर लिख सकते थे उस आधार पर, क्योंकि इसमें आपके कोर्स में केवल ऐसा ही लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल राज्य शिक्षा संस्थान का पदेन होता है, सचिव राज्य सरकार वित्त विभाग पदेन होता है, ऐसे करके आपको यहाँ पर इसी ऑफिशियल जो कोर्स है आपका उसमें दे रखा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 बेसिक शिक्षा परिषद का गठन और कार्य में देखिए तो यहीं पर परिषद में सदस्यों की संख्या करके दे रखी है और यही बेसिक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं उसको लेकर के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संस्थागत नियोजन, इससे जो है वो आपका क्या आशा है। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था इसी मैराथन जो अति लघु कराए थे ना 2 हफ्ते पहले वाला, 2 ही वीडियो हम दिखा रहे हैं तब से, एक महामैराथन वाला और एक ये आपको जो आपको हमने एक साथ वन लाइनर कराए थे। तो इसी में सबसे पहला ही क्वेश्चन था संस्थागत नियोजन, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन अति लघु का 2019 में भी पूछा गया था। इसी में ही किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताएं तथा प्राप्त साधनों या उन संसाधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो उसके आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है, उसी को संस्थागत नियोजन के अंतर्गत हम रखते हैं। और एक ये डेफिनेशन इसी में ही आप लिख सकते थे, पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया को हम नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो ये उसी के नीचे ही क्वेश्चन था। प्रबंधन के द्वारा नियोजन अभिप्रेरणा और नियंत्रण में के विकास में वृद्धि होती है, तो थ्योरी बेस्ड है, सारी चीजें लिख सकते हैं। तो प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। ये शिक्षा अधिनियम आपका कोर्स में दे रखा है इसी एससीईआरटी पीडीएफ में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली यही 1972 में आया था और तब से ही प्रभावी आपके एससीईआरटी पीडीएफ कोर्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। बाकी संशोधन आपका 1981 से स्टार्ट हुआ था और अलग अलग संशोधन हुए थे, परंतु 1972 ही आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि तब से ही ये प्रभावी हो गया था। अगला मानवीय संसाधन के कोई 2 उद्देश्य हैं, सब थ्योरी है, आप लिख सकते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं, खेलकूद के सिद्धांत, खेलकूद के, ये क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में भी हमने कराया था। देखिए मॉडल पेपर कल का है, किस घंटे पहले का, इसी में ही क्वेश्चन रखा था हमने। किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों के नाम, देखिए ये अध्यापक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति, पत्र व्यवहार, छात्रवृत्ति वितरण, ग्राम शिक्षा समिति, यही सब तो पूछा था गया था, यही इसमें लिख सकते थे। एनसीईआरटी ये भी फुल फॉर्म कल मॉडल पेपर में हमने कराई थी और एससीईआरटी की भी कराई थी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म कितनी बार बताई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसीलिए बताई थी कि पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए राज्य शिक्षा संस्थान, ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर में हमने कराया था। देखिए इसका स्क्रीनशॉट शायद लगा होगा, ये देखिए ये इसका लगा है एससीईआरटी एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म, इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था एससीईआरटी का पूरा नाम, इसी मॉडल पेपर में हमने क्वेश्चन देके रखा था। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का गठन और इसकी इंग्लिश में बोल करके हमने पूरी फुल फॉर्म बताई थी और हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई है। और जो ऊपर क्वेश्चन आया है ये देखिए राज्य शिक्षा संस्थान, इसी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। ये देखिए 14 नंबर पर था, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर प्रयागराज। और यही क्वेश्चन पूछा गया राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य बच्चा पूछा गए थे। तो क्या शैक्षिक प्रसार जो है उसका कार्य करना, मूल्यांकन का कार्य करना, प्रकाशन और प्रचार करना, शिक्षा क्रम का विकास करना और योजना निर्माण करना, ये तो सब पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। जो मेन याद रखने वाली चीज थी वो हमने कराई थी। महिला प्रेरक दल, शैक्षिक भ्रमण के महत्व, समय सारणी की परिभाषा, संस्थागत नियोजन ऊपर बताया था, शिक्षक संदर्शिका, ये क्वेश्चन भी अति लघु में कराया था हमने, बताया था पाठ्य पुस्तक का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है उसकी पाठ्य सामग्री को इसमें शामिल किया जाता है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। ये क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ था, पर वहां पर इन्होंने पूछा था शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ, यहाँ पर इन्होंने सीधे डेफिनेशन पूछ ली है। तो सारे हमारे हुए अति लघु, लघु भी देख लेते हैं। लघु तो वैसे सब थ्योरी है, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के महत्व, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य, अध्यापक डायरी, लर्निंग कॉर्नर, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं, और निरीक्षण और पर्यवेक्षण। देखिए डिफरेंस आ गया, मैंने कहा था कि इनमें डिफरेंस अंतर जरूर आता है, कराए थे हमने, तीनों में अंतर कराए थे। सूचना का अधिकार 2005 की व्याख्या, खेल का मैदान का महत्व, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, प्रधानाध्यापक के 4 प्रमुख दायित्व। पूरा पेपर कैसा क्या रहा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और
अभी हम दो चीजें आपको कराएंगे आज की तारीख में, कल के पेपर के लिए। एक तो मैथ का मॉडल पेपर कराएंगे, एक और मॉडल पेपर, क्योंकि एक तो हम करा चुके हैं, और एक हम कराएंगे मैथ की महामैराथन क्लास, क्योंकि सोशल साइंस और साइंस का महामैराथन क्लास हम देख चुके हैं। उसको आप देख लीजिएगा, एक वीडियो में पूरा कोर्स कराया है। और उनके एमसीक्यू और वन लाइनर वो हम पहले करा चुके हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, उतना काफी होगा। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।